शिक्षक क्षमता पास करके जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उसके तबादला को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी में चल क्या रहा है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारी खबरें चल भी रही हैं कि बैठक, तीसरी बैठक कल थी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है तीसरी बैठक भी बेनतीजा ही रहा। आए, बैठे, चाय कॉफी हुई, कॉफी पर चर्चा हुई, फिर वो अच्छा ठीक है चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, पति पत्नी को तो कर ही दिया जाएगा, दिव्यांग हैं उनको भी देख लिया जाए, और जिनके परिवार में लोग असाध्य रोग से ग्रसित है, अगर वो चाहते हो ट्रांसफर तो उनको घर के आसपास ट्रांसफर किया जा सकता है। मास लेवल पर ट्रांसफर की बात है तो उसमें बहुत तरीके की समस्याएं आ रही हैं। समस्या का क्या हल हो सकता है, इस पर अब अगली बैठक में चर्चा करेंगे। मतलब 3 बैठक हो गई, लेकिन जो मूल समस्या है ना, या मूल जो टास्क है, उस पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। मीडिया ने भी खबरें चलाई हैं अलग अलग हेडिंग के साथ, लेकिन नीचे जब आप टेक्स्ट पढ़िएगा तो वही ढाक के 3 बात जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा शिक्षा मंत्री के बयान के दिनों से चली आ रही है। शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि बिहार में हम मास लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो कमोबेश वही चीजें चल रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस बैठक का स्वांग या ढोंग क्यों रचा जाता है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर बैठक हो रही है और उस बैठक में लिए गए निर्णय पर सहमति बने, इसके लिए मुख्यमंत्री तक फाइल जाएगा। देखिए समस्या क्या है, जरा इसको समझिए। हम बार बार इस बात को लेकर कहते हैं कि शिक्षकों के तबादले को लेकर जो आप नीति बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसके लिए जो कमिटमेंट की जरूरत है, उसके लिए जो एक कठोर प्रशासक के रूप में दिखने की जो जरूरत है, उसकी घोर कमी एस सिद्धार्थ और उनके साथ अभी जो काम कर रहे हैं उनमें है। वो पाठक था जो अपने तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट कर देता था, लेकिन सिद्धार्थ में वो कैपेसिटी नहीं है जो हम अभी तक देख रहे हैं, एकदम तय मानिए। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसको सुधारा जाए और उसको उसकी हैसियत जताई जाए। ऐसे तमाम लोगों को जगह से, गांव जहां कहीं गांव में है उसको वहां से बाहर किया जाए। ये नीतीश इस बात को लेकर अडिग है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ वही है। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड एक बात हम आपको बता दें, सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि इस बात के पक्ष में है कि जो शिक्षक अपने गांव में है ना, सबसे बड़ी समस्या वही खड़े कर रहे हैं, और उसको लेकर मुखिया से लेके विधायक, सांसद तक सरकार को अपनी बात रखते आ रहे हैं कि भाई उसको हटाइए। बिना उसको हटाए हुए सुधार नहीं हो सकता। हाल के दिनों में जो डीएम डीडीसी को जो अधिकार दिया गया है, तो पंचायत सेवक से लेके डीएम तक के भी दिमाग में यही चीज है कि जब तक ये जो 10% 5% जो गांव में मास्टर सब बैठा हुआ है, जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा तब तक न किसी को पढ़ाने देगा न पढ़ाई का माहौल बनने देगा। लेकिन पर्दे के पीछे में जो कोई बोल ले, किसी विधायक, किसी सांसद और किसी मुखिया की हैसियत नहीं है कि ये मीडिया में आकर बयान दे दे, क्योंकि वो सब प्रभावशाली तत्व है, किसी न किसी तरीके से नौकरी में बना हुआ है। डिग्री फर्जी क्यों नहीं हो, आंख में धूल झोंक कर सिस्टम जैसे काम करता है वैसे सिस्टम में वो काम कर रहा है। क्योंकि देखिए बिहार में जो स्थिति है, या बिहार देश ही में ही कर सकता, अब तो यूपीएससी में हो रहा है, तो छोटका मोटका मास्टर उस्टर को कौन पूछता है। देखिए जो प्रभावशाली लोग है ना, वो कोई भी व्यवस्था है वो अपना एसपीएस बना लेता है। क्योंकि सब लोग जो आते हैं बाहर से, अधिकारी आते, चाहते हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा कर दें। उसमें ऐसे जो 5-10% जो शिक्षक है मददगार साबित होते हैं, हल्ला हंगामा नहीं होने देंगे, और आसानी से जो कट चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी इनके माध्यम से पहुंच जाएगा। समाज में भी जो है सो हल्ला हंगामा नहीं हो, स्कूल में उसमें भी ये लोग ताकतवर, क्योंकि बड़े लोग हैं, कोई विधायक का रिश्तेदार, कोई मुखिया का रिश्तेदार, कोई आईएएस आईपीएस का रिश्तेदार, कोई दरोगा का बीवी, तो कोई डीएसपी का परिवार, मतलब जो इस तरीके का लोग है ना, वो किसी न किसी तरीके से प्रभावशाली लोग हैं, उसके रिश्तेदार नातेदार है, उस पर कार्रवाई करने में बड़ी दिक्कत है।
तो यही समस्या है। तो क्या नियमावली बनाएंगे? लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि उसको हटाइए, और विधायक MP भी है कि उसको हटाइए। जब तक हटाइएगा नहीं तब तक व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। कि फोटो खींचने का व्यवस्था हो, के पाठक तो इतना जरूर किया कि जितना बाहर रहने वाले लोग थे सबको वापस तो गांव में बुला दिया। नौकरी तो जाने हो, चाहे वो विधायक एक बीवी का ही नहीं हो, किसी IAS अधिकारी का रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो तो गांव के स्कूल में उसको पहुंचा दिया और फोटो खींच खींच के तो परेशान कर ही दिया। अब ऐप वाली बात है, ऐप वाली बात में भी परेशानी तो है। ऐप की वजह से उनको सुबह शाम स्कूल आना ही आना पड़ रहा है। अब गेहूं और धान कटाई या बुनाई पोताई तो अलग बात है, लेकिन ये चीजें तो हो रही है। तो लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को कैसे हटाए, इसके लिए जो एक साहस बल होना चाहिए, मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता होनी चाहिए ना, वो क्षमता अभी भी सिद्धार्थ उस मजबूती से नहीं दिखा पा रहे हैं। अरे कमेटी क्या है? कमेटी कौन होता है? कि इस कमेटी का क्या मतलब है? अरे डिसीजन लेना है सिद्धार्थ को, और भाई जो सिद्धार्थ डिसीजन लेंगे CM उसको ओके करेंगे, तय है। इसमें कहीं से कुछ इफबट नहीं है। भले शिक्षक नेता मिलकर कहते हो कि CM की इच्छा है कि सब लोग व्यवस्थित उसी तरीके से बन जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि CM नहीं चाहते हैं और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि जितने नियोजित शिक्षक हैं या BPSC से गए हुए हैं, सारे शिक्षकों को जिनका भी फोन आता है उनके लिए समस्या वही है कि जो स्थानीय टीचर हैं वो अपने तरीके से सिस्टम चलाते हैं, अपने तरीके से दबाव बनाकर रखते हैं व्यवस्था में। समस्या वही है। तो वैसे व्यवस्था को एक नए तरीके से उनको कैसे दूसरे जगह भेजा जाए, कैसे उसको गांव से बाहर किया जाए, उसके लिए जो नियमावली बनाने की बात हो रही है, वो नियमावली इस तरीके से उनके दिमाग में जो खाका तैयार हो रहा है फिट नहीं बैठ रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम नियमावली बना के इस तरीके के दिए, जितना प्रभावशाली लोग है फिर एक बार वही जमा रह जाएगा, अगल बगल में दूसरा स्कूल में चल जाएगा, गाँव के दूसरा स्कूल में चल जाएगा, या पंचायत में ही जाएगा तो अपने घर से 5 किलोमीटर के दूसरे पंचायत में करना है, क्योंकि प्रभावशाली आदमी को दिक्कत नहीं होगी। जो बेचारा आम शिक्षक है, भले उसको 80 किलोमीटर जिले में है तो 150 किलोमीटर दूर गांव से भेज देगा, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति तो किसी न किसी तरीके से पेच फंसा ही देगा। तो वो पेच ना फंसा पाए, इसके लिए कवायद चल रही है। देखिए कितने दिनों तक चलता है। लेकिन हम तो सुझाव दिए थे ना कि 2 ही काम कीजिए। पहला काम कीजिए कि प्रखंड हटा दीजिए, प्रखंड भाई एकदम प्रखंड हटा दीजिए। और दूसरा, अगर अगल बगल में देना है तो टीचर का जात देख लीजिए, और जिस स्कूल में देना है उसके ठीक विपरीत जाति का अलग उस गांव में हो। देखिए हेकड़ी बाहर हो जाएगा। जितना फ्रॉड सब है ना, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। जिसको मास्टरवा कहते हैं ना, बड़ा मास्टरवा कहते हैं तो बड़ा लॉबिंग करना शुरू करता है। संतोष जी मास्टरवा कहते हैं। अरे तू उसके डर से तो स्कूल में नहीं बोलता है। 13 दिन में 13 बार हमको फोन करते हो कि देखिए शिक्षा मित्र वाला हेड मास्टर है, काम करने नहीं देता है, जबरदस्ती हमसे दस्तखत करा लेता है। तो सवाल है कि कमजोर बन के रहोगे तो कोई कुछ भी करा लेगा, है ना। गांव में अपने यहाँ है ना, कमजोर आके बीवी पूरे गांव की हो जाए। तो वही बात कि ये जो 5-10% जो मजबूता है ना, वो जो 90% जो शिक्षक है उस सबको हो जाए बना कर रखता है। जब मन होता है कुछ भी कर देता है। तो इसके लिए तो थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, विभाग को भी सोचना होगा। और कुछ नहीं है, निर्णय ले लीजिए, बात खत्म है। निर्णय लीजिए और इम्प्लीमेंट कर लीजिए, फिर वो अल्लाह होता रहेगा। चुनाव आएगा, विधायक का पैरवी, सांसद का पैरवी चलता रहेगा। लेकिन एक नियमावली तो बना ही लीजिए कि कोई भी शिक्षक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने घर पर नहीं रहे। ये बना लीजिए। देखिए ना, समस्या का समाधान हो। पंचायत बाहर कर दीजिए, समस्या का समाधान हो।